नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, कहा ठाकरे को गंभीरता से ना ले, मैं नास्तिक नहीं हूं, बस दिखावा नहीं करता। आर्यन ड्रग्स केस मामले में बड़ी कार्रवाई, एनसीबी के 2 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के है आरोप। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव ठाकरे पर बड़ा बयान, कहा ठाकरे परिवार से जुड़े एक और बड़े घोटाले का करूंगा खुलासा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर संजय राउत का निशाना, कहा अखंड भारत से पहले पीओके को भारत में शामिल करवाए। शादी के बंधन में बंधे आलिया और रणवीर, 4 पंडितों ने पूरे विधि विधान से संपन्न करवाए 7 फेरे, कपूर खानदान समेत तमाम सुपरस्टार्स रहे मौजूद। हेडलाइंस के बाद अब बात खबरों की कर लेते हैं। तो पहली खबर एनसीपी चीफ शरद पवार से जुड़ी हुई है। पवार ने मन से प्रमुख के एक आरोप का जवाब दिया है। शरद ने कहा कि राज ठाकरे के किसी भी बयान को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो 5-6 महीने में एक बार बोलते हैं, लेकिन अपने भाषण में बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। मैं नास्तिक नहीं हूं, बस मैं दिखावा नहीं करता हूं। कुछ लोग केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शिवाजी का नाम नहीं लेता हूं। उनका ये आरोप भी बेबुनियाद है। आपको बता दें कि शरद पवार पर हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर शिवाजी का नाम लिया तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेगा, ऐसा डर उनको लगता है। इसलिए शरद पवार शाहू, फुले और अंबेडकर का नाम लेते हैं। पवार नास्तिक है, वो धर्म मानते नहीं है, इसलिए वो जाति की राजनीति करते हैं। शरद पवार शिवाजी के भगवा झंडे का हरे झंडे के खिलाफ आपको युद्ध नहीं दिखा। राज ठाकरे के इसी बयान के जवाब में शरद पवार ने आज उन पर हमला बोला और अपनी बात रखी है। वहीं संजय राउत ने राज ठाकरे को निशाना बनाते हुए उन्हें बीजेपी का भोपू करार दिया। बहरहाल जो भी हो, ईडी की कार्रवाई और अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा ऐलान के बाद से महाराष्ट्र में 2 धड़े हो रखी है। एक जो केंद्र सरकार पर हमला कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान चालीसा वर्सेस अजान की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी खबर की कर लेते हैं। दूसरी खबर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस के जांच से जुड़ी हुई है। दरअसल ड्रग्स जांच में शामिल एनसीबी के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आर्यन केस से जुड़े जांच अधिकारी सुप्रिटेंडेंट वीवी सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन प्रसाद को बुधवार को एनसीबी ने निलंबित कर दिया। सूत्रों की माने तो एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच के बाद कहा कि दोनों अधिकारी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों को क्रूज ड्रग्स मामले में उनकी भूमिका के लिए निलंबित किया गया है या किसी और मामले में ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि एनसीबी टीम के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों के बाद एनसीबी एसआईटी को क्रूज ड्रग्स समेत 5 मामले ट्रांसफर कर दिए गए थे। एक उप महानिदेशक स्तर के अधिकारी को मामले की विजिलेंस जांच सौंपी गई थी। जांच के दौरान वीवी सिंह और प्रसाद के अलावा तत्कालीन क्षेत्र निर्देशक समीर वानखेड़े सहित कई अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की कर लेते हैं। अगली खबर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से जुड़ी हुई है। सोमैया ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमैया ने दावा किया कि वो कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। किरीट के इस दावे ने मुख्यमंत्री उद्धव समेत शिवसेना के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। सभी इसी सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर किरीट किस घोटाले का खुलासा करने वाले हैं। साथ ही कहा कि आईएनएस विक्रांत केस में 1 रुपए का भी उन्होंने घोटाला नहीं किया है। फिर भी संजय राउत अगर आरोप लगा रहे हैं तो राउत तो सिर्फ प्रवक्ता है। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। किरीट सोमैया ने कहा कि मैंने आईएनएस विक्रांत मामले में 1 रुपए का भी घोटाला नहीं किया। राउत के पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने सिर्फ स्टंटबाजी की है।
मेरा न्यायालय पर विश्वास है। न्यायालय ने मेरी जमानत मंजूर की है, इसके लिए मैं मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति का आभार मानता हूं। अगर मुझ पर केस दर्ज कर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की गई तो मैं ठाकरे सरकार को चेतावनी देता हूं कि मैं और भी जोरदार तरीके से ठाकरे सरकार के डर्टी मंत्रियों के घोटाले सामने लाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात चौथी खबर की कर लेते हैं। चौथी खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई है। दरअसल शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख के एक बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर बाला साहब ठाकरे का यह सपना था, तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके और भारत को जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। साथ ही पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उसे भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान कहा था कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। अब आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। ये खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। दरअसल पावर कपल आलिया और रणवीर आखिरकार 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लेकर एक दूजे के हो गए। 4 पंडितों ने पूरे विधि विधान से दोनों के 7 फेरे संपन्न करवाए। इस शादी में शामिल कपूर खान के साथ ही बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार शामिल हुए। वहीं अंबानी फैमिली से इस शामिल में शरीक होने के लिए आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि अंबानी फैमिली के आलिया और रणवीर काफी करीबी हैं। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को आलिया भट्ट की मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी हुई थी, जिसकी फोटोज अभी तक तो वैसे सामने नहीं आई है। हालांकि इसी बीच आलिया की थ्रोबैक फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आलिया फेमस मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा के साथ नजर आ रही हैं। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को बॉलीवुड के सेलेब से शादी की बधाइयां भी लगातार मिल रही है। दोनों के फैंस भी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो काफी ज्यादा खुश हैं। इस बीच अमूल ने अपने खास और मजेदार अंदाज में कपल को शादी की बधाइयां दी। दरअसल अमूल की तरफ से एक पोस्टर शेयर किया गया जिस पर लिखा था कि पट मंगनी भट ब्याह। साथ ही इस पोस्टर में अमूल मक्खन वाली लड़की आलिया और रणवीर की ही है जो साथ में नजर आ रही हैं। तो हमारी टीम की तरफ से भी आलिया और रणवीर की शादी की ढेरों बधाई। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।